चलिए आधा घंटा ही हम पढ़ाते हैं, 25 से 30 में मेरा क्लास ज्यादा नहीं रहता। सुनो सुनो, अरे कोई टीचर 1 घंटा नहीं पढ़ाता है जी, है बकवास करते हो। कोई टीचर 1 घंटा नहीं पढ़ाता है। आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट का लेक्चर रहता है। हाँ, इमेजिनरी दुनिया में मत जियो, थोड़ा फैक्चुअल जियो। या 1 घंटा का क्लास जल्दी नहीं होता। हाँ, 1 घंटा क्लास होता है, कब होता है? जब सभी चीज कंप्लीट हो, तुम्हारा नोट्स कंप्लीट हो, नोट्स सबको बार बार नहीं चेक करना पड़े, बार बार तुमको ये नहीं कहना पड़े कि आप रेगुलर क्लास आइए, बार बार ये नहीं कहना पड़े कि क्लास में चुप रहो। समझ रहे हो? हाँ, ये गधा वाला कैरेक्टरिस्टिक तुम लोग नहीं दिखाओ क्लास में, तो ई वाला बंदर वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाओगे तो क्लास होता है 1 घंटे का। ये जो इवोल्यूशन हो के बंदर से आदमी तो बन गया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वही रह गया, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। समझ रहे हो? अब सुनो, चलिए चलिए, आप बंदर नहीं ना है? कौन कैरेक्टर मिलता है? आपका मिलता है कैरेक्टर? अरे 97% 97% वो नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो जीन है वो 99.99% जो होता है वो सिमिलर होता है। केवल सुनो ना, 99.99% सिमिलर होता है, ऐसा कहा जाता है कि सिमिलर होता है। वो तो सब में होता है, केवल 0.001% अलग होता है, इसी कारण हम लोग अलग दिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग का पूरा कैरेक्टरिस्टिक बंदर का मिल जाए। 97% बहुत ज्यादा हो गया। अरे गूगल पे कौन है, भगवान आके गूगल पे अपलोड करता है कि यही जो आदमी है बड़े बड़े जो होते हैं वही अपलोड करते हैं, वही दिखाता है। तुम लोग क्या लगता है गूगल पे जो सब चीज रहता है वो फैक्ट रहता है? अरे देखो, गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन, गूगल अपना इंफॉर्मेशन नहीं देता है किसी को। गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो बड़े बड़े जो एडवाइजर रहते हैं, बड़े बड़े जो स्ट्रेटजी वाला रहते हैं वो अपलोड करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो टीचर रहते हैं वो अपलोड करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि वोट आप उनको दीजिए जो एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, एजुकेशन की बात आपके एज में सुनिए, आपके एज में, आपके एज में ना अभी आपको रोजगार की जरूरत है, अभी नहीं। आपका जितना एज है ना आपको रोजगार की जरूरत है, ना आपको कमाने उमाने का उतना ज्यादा चिंता है। आपको ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना स्टैंडर्ड रहे ताकि हम लोग जो है मतलब अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिल सके। हम किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं। चलिए चलिए, देखिए, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में हम नहीं जाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? ये चीज बोलने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचता है। अरे पटेल सर फिजिक्स के टीचर है, हम बायोलॉजी के टीचर हैं। बोल दिया तो हम ही बोलते हैं। क्लास में सुनते रहिए आप। हम लोग प्रीवियस क्लास में पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़े हुए थे। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम कहां से? हार्ट से टिश्यू तक। ठीक है, कभी कभी डीऑक्सीजनेटेड का बात आता है तो ऐसा कह जाता है कि सर
अगर ये सेल के नजदीक है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम लंग टिश्यूज टू हार्ट, और हार्ट से जाएगा लंग्स में, लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा और ये फिर जाएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में चला जाएगा। क्योंकि हमारे बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और हमारे सेल में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। व्हाई? बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या होता है सर? हमारे सेल में एनर्जी बनता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए हमारे सेल में? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड कहां से आएगा सर? हार्ट से आएगा। लंग्स से डायरेक्ट नहीं आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको ऐसा लगता है कि लंग्स में गया प्यूरिफिकेशन होने के लिए तो ब्लड प्योर हो गया तो ये भेज देगा उसको? इस लंग्स को इतना पावर नहीं है कि ये ब्लड को पूरे बॉडी में भेज दे। केवल हमारे हार्ट के पास इतना पावर है कि वो एक बार पंप करेगा ब्लड को तो पूरे बॉडी में वो चला जाएगा। इसीलिए लंग्स से डायरेक्ट जाता है हार्ट में और हार्ट से आता है बॉडी में। तब आता है बॉडी में डायरेक्ट नहीं आता है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन शो करता है। क्यों? क्योंकि एक बार बॉडी से गया हार्ट में, हार्ट से फिर गया लंग्स में, लंग्स भेजा फिर हार्ट को और हार्ट भेजा फिर पूरे बॉडी को। सर लंग्स में 2 बार क्यों गया? सोचो ना, हमारे सेल से जो कचरा पदार्थ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। अब ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट के पास, क्योंकि सर लंग्स में डायरेक्ट नहीं जा सकता है। कोई चीज ऐसा प्रेशर वाला चीज होना चाहिए जो इसको प्रेशराइज करके पूरे बॉडी में या लंग्स तक भेज दे। तो हार्ट में गया। अब हार्ट में गया तो ये तो गंदा ब्लड है, गंदा ब्लड तो हार्ट को चाहिए नहीं। अगर गंदा ब्लड भेजेगा फिर से हमारे सेल में तो हमारे सेल को कोई फायदा नहीं होगा। तो ये गंदा ब्लड को कहाँ भेजेगा? लंग्स में। लंग्स में क्या होगा? पहले से ऑक्सीजन आके बैठा रहेगा, अब ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड में और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा लंग्स में। अब लंग्स से नॉस्ट्रिल होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। लंग्स से जो ऑक्सीजन गया आपका ब्लड में वो ऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर इसको कहाँ भेजना है? पूरे बॉडी में। पूरे बॉडी में ऐसे ये नहीं जाता है, इसको कोई पंप करने वाला चाहिए, इसको कोई फोर्स लगाने वाला चाहिए ताकि ये ब्लड में चला सेल में चला जाए, सेल के अराउंड चला जाए या बॉडी के अराउंड चला जाए तो ये फिर हार्ट में जाता है। तो हार्ट में कितना बार ब्लड गया? 2 बार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर ह्यूमन सिस्टम। ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में हम पढ़ लिए थे। उसके बाद पढ़े थे कि मैकेनिज्म ऑफ डबल सर्कुलेशन कैसा होता है। स्टेप फर्स्ट में सुनिए, सुनते रहिए, केवल आप सुनते रहिए, बीच बीच में जो क्वेश्चन हो यू कैन राइट। ठीक, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है सर? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, सेल में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो रेस्पिरेशन के थ्रू कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे सर? हम जो खाते हैं तो खाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, यही सब ना सोर्स खाते हैं अपने लोग, कि औरों कुछ खाते हो? नहीं। औरों कुछ खाते हो? हाँ सर, मिनरल्स में खा लेते हैं। साग सब जो होता है उसमें मिनरल ना होता है, आयरन होता है। बोलो यस और नो? नहीं, कभी साग नहीं खाते हो, उसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है। चलो, अब ये जो चीज हमारे अंदर आया तो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को अब तोड़ना पड़ेगा। क्यों सर? एनर्जी बनाने के लिए। हमारे सेल को खाने पीने से मतलब नहीं है, हमारे सेल को एनर्जी से मतलब है। एनर्जी कैसे आएगा सर? ग्लूकोज को तोड़ के। ग्लूकोज कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन तुड़वाएगा इसको। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2 और 38 ATP। अब एनर्जी बन गया तो एनर्जी का जरूरत था, सेल ले लेगा एनर्जी। बच क्या गया? H2 और CO2। वाटर का हमारे बॉडी में जरूरी है कि नहीं? है सर, जरूरी है। जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बच गया वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन सर बॉडी से बाहर निकालेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को? अच्छा, हमारे बॉडी में ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड दौड़ता है। अब हम अपने सेल से CO2 को कहाँ भेज देंगे? ब्लड में। अब ये ब्लड जाएगा कहाँ? लंग्स की तरफ। लंग्स में पहले से ऑक्सीजन मौजूद रहता है, ये ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड आता है लंग्स में, और लंग्स से नॉस्ट्रिल होते हुए, ब्रोंकाई होते हुए ये बाहर निकल जाता है हमारे माउथ या नोज के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे ही डबल सर्कुलेशन होता है। अब हुआ क्या सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? हार्ट में गया एक बार। अब वो तो गंदा ब्लड है, तो गंदा ब्लड हार्ट में रहेगा? नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। देखो, नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कैरीड आउट टू द हार्ट। हार्ट तक ले जाया जाता है, उसके बाद हार्ट कहाँ भेज देता है इसको? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में क्यों ब्लड को भेजता है हार्ट?
प्योर होने के लिए। क्या होने के लिए? प्योर। प्योर मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन उसमें डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप थर्ड में इनसाइड द लंग्स, लंग्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्टेड कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कैसे बताओ? लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? ऑक्सीजन मिला के। कैसे सर? हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में जो ऑक्सीजन वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। अब ये ब्लड ऑक्सीजन हो गया, ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। तो 2 बार हार्ट में ब्लड गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। हार्ट में ब्लड 2 बार जाता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन नाम दिया गया है। समझ रहे हो? सिंगल सर्कुलेशन नहीं, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट में क्या होता है? स्टेप 4 में नाउ ऑक्सीजन ब्लड, जैसे ही ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में पहुंचा तो हार्ट क्या करेगा? इसको पूरे बॉडी में भेज देगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है बॉडी में भेजने से, अब तो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है हमारे पास, तो अब भेज सकते हैं हम। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था तो हमको दिक्कत था कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अगर हम बॉडी में भेजते हैं तो हमें दिक्कत है, क्योंकि हमारे बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई वी डोंट पुश द कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इनटू टिश्यू। ऐसा नहीं हम कर सकते, लेकिन हमारे पास अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड है तो इसको हम बॉडी में भेज सकते हैं। तो लास्ट में क्या होगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड को भेज दिया जाता है पूरे बॉडी में। इतना जो होल प्रोसेस आप देख रहे हैं ये हमारे बॉडी का बहुत ज्यादा मेजर फंक्शन है, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा सर ऐसे जाता है ब्लड, ऐसे आ जाता है, लंग्स में आता है, ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। केवल ब्लड वेसल या हार्ट ही नहीं इन्वॉल्व होता है, या लंग्स ही नहीं इन्वॉल्व होता है, या सेलें नहीं इन्वॉल्व होता है, हमारा नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। हमारा नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है, चलो हार्ट में गया, हार्ट का वाल्व खोलो, उसके बाद वेंट्रिकल में जाने दो, ऐसा बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हम आपको ऐसे बता देते हैं कि सेल से गया ब्लड किसमें? हार्ट में, हार्ट में इम्प्योर था, गया लंग्स में, लंग्स में प्योर हो गया, फिर गया हार्ट में, और हार्ट से पूरे बॉडी में आ गया। ये कहने वाली बात है कि वो ऐसे प्रोसेस होता है, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वो जो न्यूरॉन का अगर हम डिस्कस करें यहाँ तो वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सर कोई सिग्नल आएगा ब्रेन से, ब्रेन कहेगा चलो ब्लड को इसमें से निकालो, वेंट्रिकल में से ब्लड बहुत ज्यादा हो गया है, इसको लंग्स में भेजो। अरे कोई तो कहने वाला होगा ना कि ऐसे ही ब्लड फ्लो करता रहेगा। आप लोग घर से आते हैं यहाँ तो आपके माइंड में पहले हिट होता है ना कि हमको कोचिंग जाना है 7 बजे, कि 8 बजे आते हो? 7 बजे आते हैं। 7 बजे जो आते हैं तो आपका माइंड पहले से प्रिपेयर हो चुका है, समझ रहे हैं? आपका माइंड पहले से प्रिपेयर हो चुका है। जैसे ही 7 बजे आपके माइंड में तुरंत से सिग्नल आता है कि 7 बजे हमें जाना है, बैग पकड़े और आगे। ऐसे ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी सिग्नल होता है। नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन क्या करता है? सिग्नल देता है ब्लड वेसल को कि इसको यहाँ से लंग्स तक ले जाना है, लंग्स के सिवाय किसी में नहीं ले जाना है। ऐसा होता तो प्यूरिफाई करने के लिए किडनियों में ले जाते हैं, लिवरों में ले जाते हैं, पेनक्रियाजों में ले जाते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम सभी में ले जाते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो सर कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर देने वाला या सिग्नल देने वाला कोई सिस्टम होगा जो इसको कंट्रोल करके रखता होगा। दैट सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक, वो दूसरे पार्ट में डिस्कस किया जाता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसमें सिर्फ हार्ट, ब्लड वेसल, लंग्स और ब्लड के बारे में डिस्कस किया जाता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ब्लड वेसल, ब्लड, लंग्स, हार्ट में कोई दिक्कत है तो बताइए। कोरोनरी आर्टरी, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। आर्टरी, अच्छा ठीक है। आर्टरी, कैपिलरीज और वेन में कोई दिक्कत है तो बताइए। आर्टरीज, वेन और कैपिलरी में कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, हार्ट में कोई दिक्कत है, लंग्स में कोई दिक्कत है, सर कैसे ब्लड डबल सर्कुलेशन करता है उसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं बताना है, कुछ नहीं बोलना है। चलिए, नहीं कुछ बोलना है तो हम आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ेंगे। सर क्या क्या डिजीज हो जाता है हम लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम में? अगर कोई दिक्कत हो जाए तो क्या क्या चीज हो जाए? ये वाला देखो, हमारे बॉडी में 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जैसे हम लोग का जैसे ब्लड आता है, ठीक है, हम लोग का ब्लड तो फ्लो करता रहता है। हमारे सेल में क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। सर ग्लूकोज कैसे बनता है? अरे जो आप खाते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। कुछ भी खा लो, लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनना है।
ऐसे प्रोटीन का तो अमीनो एसिड कहने के लिए अमीनो एसिड कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग मेजर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, मेजर अमाउंट। अरे पूरा दिन मिल्क पी के रह जाओगे, पूरा दिन घी खा के रह जाओगे? नहीं, ठीक है। अरे देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन हो जाएगा बॉडी में, फिर कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आएगा? तो पूरा दिन कहने का क्या मतलब है कि पूरा पूरा बॉडी में प्रोटीन है, प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन ज्यादा ज्यादा प्रोटीन होना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ तो ज्यादा प्रोटीन, अरे कार्बोहाइड्रेट जब तक नहीं लेंगे आप तब तक पूरे बॉडी में ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी। कार्बोहाइड्रेट चावल दाल सब्जी बहुत नेसेसरी। चावल दाल सब्जी के बिना हम नहीं रह सकते हैं, रोटी के बिना रह सकते हो? नहीं। कितना भी दूध पी लो, कितना भी घी खा लो, कितना भी पनीर खा लो, कितना भी रसमलाई खा लो, जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, विटामिन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। सभी चीज का अमाउंट आपके बॉडी में भरपूर होना चाहिए। केवल प्रोटीन के, अरे केवल प्रोटीन के रहने से आपका बॉडी एडजस्ट नहीं कर सकता है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना, कॉफी देख। आरबीसी नहीं प्रोड्यूस होने का मतलब है कि बोन मैरो में खराबी होगा। क्या है कि हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो बनता है, जो हमारा ब्लड बनता है, वो बोन मैरो में बनता है। अगर बोन मैरो में कोई इफेक्ट है तो आरबीसी नहीं बनेगा, डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगा, प्लेटलेट नहीं बनेगा, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, 3-4 करोड़ रुपया लगता है, ठीक। चलिए बोन मैरो जो है, अरे बोन मैरो जल्दी नहीं खराब होता है किसी को देखो ज्यादा देखो, ये रेयर केस है। जैसे आरबीसी बनता ही नहीं है सर, आरबीसी कम बन सकता है लेकिन नहीं बने, ये वाला बहुत रेयर केस है। सब पेशेंट 100 पेशेंट में 2-3 को पेशेंट में ऐसा होता है। बोले जेना हमर भाई के हॉस्पिटल छै तो हम तो जाइत रहै छी तो देखैत रहै छी, मतलब बड़ सबका एना पड़ल रहै छै। तो एमे हम मतलब भाई के ओकरा कहै छै मतलब एकर मेन कारण ज्यादा मोटापा भ जाइ छै, ए मतलब कोनो इफेक्ट करे छै? हाँ ओबेसिटी हो सकता है। ओबेसिटी ज्यादा ये नहीं होता है ये बोन मैरो केस में। ओबेसिटी मतलब होता है या तो आपका जो फैट वाला ग्लोब्यूल्स है वो ज्यादा बढ़ गया है, इसके चलते भी हो सकता है, ब्लड का इफेक्ट कर सकता है। लेकिन ये मेजर केस इसका होता है कि आपका बोन मैरो अगर ज्यादा इफेक्ट हो गया ना, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर ज्यादा ब्लड में हो जाता है, इससे भी ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इसका मेजर काउज है बोन मैरो का खराब होना, क्योंकि जहां से बनता है अगर वही नहीं बना है तो फिर उसका अमाउंट तो रहेगा नहीं बॉडी में, ठीक है। तो बोन मैरो ज्यादा ये मेजर रोल प्ले करता है। चाय पीने से देखिए, चाय में है आपका चीनी है, और चाय में आपका चाय पत्ती है, ठीक है, और पानी है। पानी को सुनिए ना, दूधो है, मिल्को है। मिल्क से तो कोई आपको इतना इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। या बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? ज्यादा मिल्क पीने से नहीं, जो मतलब पैकेट वाला हाँ, पैकेट वाला मिल्क पीने से हाँ उसमें इफेक्ट होता है। चलो हाँ उसमें इफेक्ट होता है, पास्चुराइजेशन वाला, ठीक है, बहुत दिन का होता है। चलिए तो जो आपको शुगर वहां मिलता है, ठीक है, तो शुगर हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। शुगर का लेवल अगर बढ़ गया हमारे बॉडी में तो हमारा पेनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन का अमाउंट घट जाता है, जिसके चलते बीपी जो ब्लड शुगर होता है वो हो जाता है, ठीक है। हाँ ब्लड शुगर होता है, डायबिटीज होता है, डायबिटीज मिलेटस कहते हैं इसको। चलिए बीटा सेल का करना बंद कर देता है। चलिए हमारे ब्लड, चाय पीने से तो कितना घाटा है, लोग कहता है चाय पीने से बहुत हमको आराम मिलता है। हाँ टायर्ड होते वो दूर हो जाता है, थकान दूर हो जाता है। चाय नहीं पीते तो सिर दर्द हमारा होने लगता है। अरे वो चाय पीने से सिर दर्द नहीं होता है, वो चाय का तुमको हैबिट पड़ गया है, इसलिए तुमको सिर दर्द हो जाता है। किसी चीज का लत लगेगा तो लत छूटता नहीं है जल्दी। हाँ पहले सुनो ना, अपना क्वेश्चन तो पहले पूरा नहीं करता है। चाय पीने से समझा, डायबिटीज का भी शिकार हो सकता है ज्यादा। हाँ केस ज्यादा नहीं होता रेट, क्योंकि कितना ज्यादा चीनी होता है, थोड़ा ही चीनी। उसके बाद हमारे लिए सुनो ना, जो चाय होता है, वो जो चाय पत्ती होता है या चाय आपका जो हमारे लीवर में जाता है, तो उसको पचाने वाला कोई नहीं है हमारे बॉडी में। चाय को पचाने के लिए कौन है हमारे बॉडी में? पचाने के लिए भगवान ने हमारे बॉडी में लाइपेज एंजाइम दिया है, विटामिन को पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, ठीक है। चाय में कौन सा आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, कौन मिलेगा? उसको पचाने के लिए हमारे बॉडी में कोई नहीं होता है, ऐसे ही वो डिस्ट्रॉय होता रहता है। हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है ज्यादा चाय पीने से, क्योंकि हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है, उसमें कोई काम नहीं करता है।
अरे दूध पियो ना, चाय पीते हो, मिल्क पियो, एक गिलास पियो, एक गिलास मिल्क पियोगे। नहीं, चाय पीने से सिर्फ लीवर पे इफेक्ट पहुंचता है। अगर लीवर, सुनो, कहने के लिए कह देते हैं कि चाय पीने से लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन लीवर के अलावे बहुत चीज इफेक्ट हो जाता है। अगर लीवर काम करना बंद कर देगा, लीवर काम करना अगर बंद कर देगा तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी काम करना बंद कर देता है। कैसे सर? लीवर डाइजेस्ट करता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। अगर लीवर काम करना बंद कर देगा तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जाके इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन को इतना ज्यादा लोड पड़ जाएगा, इतना ज्यादा लोड पड़ जाएगा कि वो भी खराब होने का चांस रहता है। समझ रहे हो? सबका काम हमारे बॉडी में बटा हुआ है, लीवर का काम ये है। अरे चाय पियो ना, शुगर फ्री, शुगर फ्री पियो। हाँ, शुगर फ्री। हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा। एगो काम कर ना, तो चीनी खा ले। नमक दे के पियो, पियो नमक दे के। हाँ हाँ, वो वाला कुछ नहीं, वो वाला इफेक्ट नहीं बोल। आप लोग का जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं, ठीक है? ये बराबर चाय पानी चाय पानी चाय पानी मत किया कीजिए। जो मेजर क्वेश्चन है उसका जवाब हम दे चुके हैं कि सर ये सर इसमें क्या होता है। हाँ, ये चाय पीने से क्या होता है, लीवर खराब होता है, बस इतने में ये रहिए। हाँ सुनिए, जो भी क्वेश्चन है वो क्लास के बाद अब आज। हाँ हाँ, बोले तो जवाब तो दिए, जवाब तो हो गया, कहाँ कह रहे हो? सुनिए, अरे ऐसा आज तक ऐसा है, तो टॉपिक वो वाला नहीं है यार, टॉपिक वो वाला रहता तो पानी वहां से चले पर। हाँ, पर डे आप एक गिलास, हाँ होता है एक गिलास, बस एक गिलास से ज्यादा, एक गिलास से ज्यादा नहीं पीना है। अरे एक गिलास से ज्यादा पियोगे तो प्रोटीन का अमाउंट बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, वो अलग मैटर है। तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रांग है उस पर मैटर। जब अनडाइजेस्टेड फूड पूरी तरीके से नहीं टूटता है, नहीं डाइजेस्ट होता है, तो वो एसिडिटी का फॉर्म ले लेता है, ठीक है? जैसे आप कुछ खाएं, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ आपके बॉडी में, तो वही अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एसिडिटी का रूप ले लेता है। हो गया? और कोई क्वेश्चन है आज के लिए? अब सुनो, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या डिजीज होता है वो होगा। आप लोग कार्डियक अरेस्ट का नाम सुने होंगे, आप लोग हार्ट अटैक का नाम सुने होंगे, आप लोग सीएडी का नाम सुने होंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आप लोग सुने होंगे हाइपरटेंशन का नाम, हाई ब्लड प्रेशर, आप लोग सुने होंगे किसका नाम, एंथाइसाइना का नाम सुने होंगे, पेक्टोराइटिस होता है, एंजाइना का नाम सुने होंगे, जिसमें क्या होता है सर, चेस्ट में पेन होता है। कभी कभी आपको नहीं होता है? देखो, कभी कभी चेस्ट में अचानक पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। आज उल्टा सांस, उल्टा सांस मतलब क्या होता है? ऊपर लंग्स यहाँ है तो यहाँ से सांस लेता है। अरे वो उल्टा सांस नहीं होता है पागल, वैसे ही कहने के वाला आ तो गया है बायोलॉजी क्लास में, लेकिन हल हाँ, लेकिन क्या लंग्स में, सुनो, लंग्स में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से ऐसा होता है। ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में अगर कमी पड़ गया तो ये वाला इनहेलेशन एक्सहेलेशन वाला प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? चलिए, आप लोग का जो भी क्वेश्चन बच गया है वो, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा मन का क्वेश्चन है, समझे? ये आप इससे रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, ये थोड़ा मन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरा मन हल्का हो जाए क्वेश्चन।
पहले ये लिख लेता हूँ उसके बाद।
समझ गए। अब हमारा ये डिसऑर्डर कहाँ होगा, हीमेन सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा। कहाँ होगा, हीमेन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये नुकसान हमें कहाँ देखने को मिलता है, हीमेन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब यहाँ एक बात और याद आती है, सर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। ये तो वर्ड आप लंबा चौड़ा नाम दे दिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तीन को वर्ड बड़ा बड़ा बोल दिए, लेकिन इसका हमको पता नहीं चल रहा है कि किसमें क्या चीज होगा। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ाए थे तो आपको ये बताए थे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना चीज आता है, तीन चीज। हार्ट आता है, ब्लड वेसल आता है और ब्लड आता है। इन्हीं तीनों चीज में से किसी को नुकसान पहुंचेगा तो बोल देंगे डिसऑर्डर हो गया। समझ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, इन तीनों में से किसी को अगर प्रॉब्लम हुआ तो बोल देंगे कि डिसऑर्डर हो गया। पता चल गया। चलिए अब डिसऑर्डर में पहला हम कमी पढ़ते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं, हाँ, अगर ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब सर कौन ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। कोई ना कोई ऐसा न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है। 120 को क्या कहते हैं, सिस्टोल की डायस्टोल, सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब पंपिंग प्रेशर, ठीक है, बहुत जल्दी ब्लड फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। 80 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जिसमें रिलैक्स करता है ब्लड, कहता है आप चलो अब थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। पहले तो बहुत स्पीड में दौड़ता है, फिर बोलता है थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, हाइपरटेंशन में हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड है उसका प्रेशर जो होता है नॉर्मल सिस्टोलिक और नॉर्मल डायस्टोलिक से ज्यादा हो जाता है। 120 से अगर ज्यादा हो जाता है, कितना तक हो सकता है, देखो 140 अगर हो गया या और नीचे वाला 90 हो गया तो हम बोलेंगे कि हाइपरटेंशन हो गया है। ठीक है, हाइपरटेंशन में आपका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पहुंचता है वो ब्रेन को पहुंचता है। ब्रेन पैरालाइज हो जाता है एक तरह से, ठीक है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। अगर ब्रेन नहीं काम करेगा तो कोई आगे नहीं काम कर पाएगा। हाइपरटेंशन बहुत खतरनाक चीज होता है। कहने के लिए इसको पैरालिसिस कहते हैं। हवा मत नहीं कहता है कि ये वाला अंग नहीं काम कर रहा है, दिस इज द टर्म ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस कहा जाता है। ठीक है, हाँ, बायोलॉजी में उसको पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड में हमारा सीएडी क्या है, सीएडी का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होता है, हाँ, या इसको एक बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। चलिए इसमें क्या होता है, हमारा जो आर्टरी होता है, क्या होता है, आर्टरी। आर्टरी क्या है सर, ब्लड वेसल है। क्या है, ब्लड वेसल। हमारे आर्टरी में अगर फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू या कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो हमें ये वाला डिजीज हो जाएगा, ये वाला डिसऑर्डर हो जाएगा, सीएडी। अगर हमारे आर्टरी में कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा हो जाए, ठीक है, या फाइब्रस टिश्यू का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, सीएडी हो जाएगा। ठीक, ये सीएडी होने से क्या होता है, हमारा जो आर्टरी होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है। अगर कोई चीज सिक्यूज कर जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा तो ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होगा। कैसे सुनो, हमारा ब्लड वेसल का थिकनेस था ऐसा, ठीक है, इसमें फैट जमा होने से, कोलेस्ट्रॉल जमा होने से ये इसका जो थिकनेस था वो ऐसा हो गया, तो ब्लड जाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अरे इसमें अच्छा आसानी से ब्लड फ्लो कर रहा था, लेकिन ये तो थिकनेस कम ना हो गया, कम ना हो गया, तो ब्लड जाने में दिक्कत होगा। ब्लड जाने में दिक्कत होगा तो ये हमारे ब्लड वेसल को रप्चर करके निकल जाएगा, फाड़ के निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाता है इसमें। ठीक, इंटरनल ब्लीडिंग होने से क्या होता है, हमारा पूरा ब्लड इसमें से निकलने लगता है, पूरा इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला डिजीज बहुत ज्यादा आपको हानि पहुंचाता है। अब देखिए तीसरा है एंजाइना। एंजाइना को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ये सब हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। ठीक, एंजाइना में क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन लिमिट अमाउंट में लेते हैं तब भी ठीक है, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे बॉडी में कम पड़ा तो हम लोग को कौन सा डिसऑर्डर होगा, एंजाइना होगा। ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने से हम लोग को चेस्ट में दर्द होगा, पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। नहीं देखते हो एडवर्टाइजमेंट में ऐसे क्या रहता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर चेस्ट में पेन हो तो वो जो होगा वो एंजाइना का डिसऑर्डर होगा। ठीक है, बंद करो ना जी, बंद करो ना, हाँ बंद करो।
बोल रहा है कौन काट अरे दे यार घंटा लाए बंद करो। हाँ इमरजेंसी 2 मिनट पे आते बंद करो बंद करो। चलिए देखिए एंजाइना में क्या होता है, सुनिए चुपचाप रहो ना जी, इमरजेंसी कॉल कुछ नहीं होता। सुनो एंजाइना में क्या होता है, सुनते रहो, अपना टॉपिक हम खत्म करके जाएंगे। एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, हम लोग के चेस्ट में पेन हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्यों दर्द होता है सर? ऑक्सीजन की कमी होने से। अगर ऑक्सीजन की कमी होगा तो यहाँ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगा, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगा तो वहाँ दर्द होगा, इसीलिए दर्द होता है यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होने से चेस्ट पेन होता है। और ये कॉमनली देखा जाता है किस एज के पीपल में, मिडिल एज का, जो 20 से 40 साल के बीच में होते हैं उसमें ज्यादा देखने को मिलता है ये वाला केस, और एल्डरली पीपल में भी देखने को मिलता है, 70 से 80 साल वाला में देखने को मिलता है ये वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हमारा हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट पर मिनट 74 से 75 बार एवरेज हार्ट बीट करता है ना जी, अगर ये बीट करना स्टॉप कर दे तो वो कैसा केस होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, मतलब कार्डियक बंद हो चुका है। ठीक है, हार्ट बीट करना स्टॉप हो चुका है। हार्ट अटैक किसको कहते हैं, जब हमारे हार्ट मसल में अचानक कोई बदलाव आ जाए, अचानक कोई उस पर इफेक्ट पहुंच जाए तो उसको हार्ट अटैक बोलेंगे। बहुत ज्यादा अंतर है, कई लोग इसको सेम बताते हैं, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। कार्डियक मतलब भी होता है हार्ट, ठीक है, और हार्ट मतलब तो हार्ट होता ही है, तो कहीं कहा जाता है ये दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। अगर हार्ट बीट करना है, स्टॉप करना है तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहेंगे, और अगर हार्ट में अचानक कोई चेंज आता है, अचानक उसमें मसल में कोई बदलाव आता है तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, चलिए।